enjoyed this video. हम आशा रखते हैं कि आपने ये वीडियो को अच्छे तरीके से देखा। What we have seen is आपने जो भी देखा, both animals are running. दो जो प्राणी है वो दौड़ रहे हैं Both animals are running together. और दोनों जो जानवर है वो दौड़ रहे हैं। One is cheetah, एक चीता है the other one is deer. और दूसरा जो हिरन है। Do you know the speed of the cheetah? क्या आप जानते हैं कि चीता कितनी स्पीड से दौड़ सकता है? A cheetah can run at the rate of 120 km/h speed. एक जो चीता रहता है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दौड़ता है। Whereas the deer can run at the speed of 60 km/h. और जो हिरन रहता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। But what you have seen here, लेकिन आपने जो यहाँ पे देखा, the cheetah is chasing the deer. जो चीता जो हिरन को आगे भगाता है, Even the cheetah is the fastest animal in the world. जो चीता है वो सबसे ज्यादा स्पीड से दौड़ने वाला जानवर है। It cannot catch the deer which is going in front of लेकिन लेकिन फिर भी जो हिरन उसके सामने भाग रही थी इसको वो पकड़ नहीं पाया। What is the reason? क्या वो कारण था? Even the speed is more for cheetah. हो सकता था कि जो चीता की स्पीड वो ज्यादा थी, It could not catch the deer. फिर भी वो उस हिरन को पकड़ने नहीं पाया। What is that purpose? उसका जो उद्देश्य क्या था? The purpose of running is the difference between these both animals. और जो भागने का जो उद्देश्य वो दोनों उस जानवर के लिए अलग अलग है। What is that purpose? और उसका जो उद्देश्य क्या है? The cheetah is running to hunting its food. और जो चीता है वो अपने शिकार के लिए वो भागता है। But the deer is running to save its life. लेकिन जो हिरन है वो अपनी जान को बचाने के लिए भागता है। So this is a basic difference that the fastest animal cannot catch or cannot hunt this deer in this particular case. और यही जो कारण है कि जहाँ पे चीता इस हिरन को पकड़ने नहीं पाया। So purpose of running is very important. तो दौड़ने का जो उद्देश्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। The cheetah has option here. और जो चीता है वहाँ पे एक ऑप्शन था। If the cheetah could not catch this particular deer, it may catch some other small deer for his hunting. हो सकता है कि चीता अगर इस हिरन को पकड़ने नहीं पाया होता तो किसी और छोटे जो जानवर होगा उसको पकड़ लेता। But for the deer, it's the only one life. लेकिन जो हिरन है उसके पास तो बस एक ही जीवन है। So it has to in the person to save its life. और इसीलिए वो मानवीय के जीवन में भी ऐसे रहते हैं कि हमारे पास भी सिर्फ एक ही जीवन रहता है। Many often we are also experience the same thing in our life. और कई बार हम भी अपने जीवन में रोजाना जीवन में इस अनुभव करते हैं। Probably we can run at the rate of 10 km or 5 km/h per speed normally. और रोजिंदा जीवन में हम 5 किलोमीटर या तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। But assume that a dog is chasing back to you to catch or to bite you. What is your speed of your running? लेकिन आप सोचिए और धारणा कीजिए कि एक तो आपके पीछे पड़ा है और आपको वो काटने के लिए दौड़ रहा है आपके पीछे, तो आप कितनी स्पीड से भागोगे? So automatically our speed will be increased. और हमारा जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा। Though our ability is to run at the rate of 5 km or 10 km speed, but automatically the rate of speed will increase when some animal chasing us to bite or to kill us. जबकि हमारी क्षमता तो 5 और 10 किलोमीटर तक की है, लेकिन जब कोई जानवर हमारे पीछे रहता है तब वो हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। So the purpose of running is very important. तो दौड़ने का जो हमारा उद्देश्य रहता है, हेतु रहता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। When the Apostle Paul writes a letter to Corinthians, he instructs the church how to run, what is the requirement or what is the instruction to run the race. और जो पौलुस और कोरिन्थ की कलीसिया को कहता है कि कैसे दौड़ना है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। Apostle Paul compared the Christian life as a running a race of life or running a race of faith. और जो पौलुस है वो बताता है कि एक विश्वासी का जीवन वो एक दौड़ के समान है। And this race is not a short-term 100-meter or 200-meter race, but it is a lifelong marathon race. और ये जो दौड़ है वो 100 मीटर है तो 200 मीटर की दौड़ नहीं है, लेकिन वो बहुत ही लंबी एक मैराथन दौड़ के समान है। Maybe in 100-meter or 200-meter race, the first and second winners will be rewarded. और जो 100 और 200 मीटर का जो दौड़ रहता है उसमें पहला और जो दूसरा आदमी जीतता है उसको इनाम दिया जाता है। But in this particular marathon race, those who complete the entire laps, they will be rewarded. लेकिन इस मैराथन की जो ये दौड़ है उसमें जो भी वो पार करता है हर एक व्यक्ति को इनाम मिलेगा। So our Christian life is one type of running. तो हमारा जो मसीह जीवन है वो एक दौड़ के समान है। It's a running of race of life or running a race of faith. जो एक दौड़ है जो एक जीवन के लिए और एक दौड़ है जो विश्वास के लिए। When we read 1 Corinthians chapter 9 verse 24, 25, 26, पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 24, 25 और 26 हम पढ़ते हैं। Apostle Paul instructs the church how to run
what is the instruction and what is the qualification required to run in that particular जहाँ पे race. पौलुस उस कलीसिया को बताता है कि हमें कैसे दौड़ना चाहिए और उसके लिए हमें कैसी क्षमता होनी चाहिए दौड़ने के लिए। Shall we read that particular passage? 1 Corinthians chapter 9, verse 24, 25 and 26. पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 24, 25 और 26। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। So Apostle Paul instructed the church to run that you may obtain the reward. इसीलिए पौलुस कहते हैं कि आप ऐसी दौड़ को दौड़िए जहाँ पे आपको इनाम मिले And run with a self-control in all things. और हर एक चीजों में आप अपने आप पे एक कंट्रोल के साथ दौड़िए And run with aim. और एक उद्देश्य के साथ आप दौड़िए And do not run without, aimlessly. और बिना किसी उद्देश्य के ऐसे भटके हुए मत दौड़िए And have discipline in all your race. और आपकी उस दौड़ में आप एक अनुशासन में रहिए And never quit the race. और जो दौड़ है आप उसको कभी भी छोड़िए मत। So I welcome all in this morning to start our race with the help of Jesus Christ. तो आज की सुबह में आप सबको मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि हम अपनी रेस में प्रभु यीशु के द्वारा हम दौड़ने पाए। So I hope who are all sitting in this presence of God, all are running in this race. और जो भी इस परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हैं हमारे एक जीवन में एक दौड़ को दौड़ रहे हैं Somebody started this race right now. और कोई लोग एक दौड़ को दौड़ रहे हैं Or अभी somebody run this race and complete quarter of the round. और कोई लोग जो एक क्वार्टर के बाद दौड़ रहे हैं Somebody may complete half of the round. और किसी ने एक आधा जो राउंड है वो खत्म कर दिया है But this running will not end till when we meet the death or the second coming of Jesus Christ is there. लेकिन ये जो दौड़ है जब तक हमारा मृत्यु न हो या तो हम प्रभु यीशु से न मिले दोबारा तब तक ये दौड़ शुरू रहेगा। So we should not quit the race. We have to run continuously till the death or the second coming of Jesus और Christ. इसीलिए हम इस दौड़ में से हम कभी भी निकल नहीं सकते जब तक हमारी मृत्यु न हो या तो परमेश्वर का दूसरा आगमन न हो। So the purpose of running is very important. इसीलिए जो दौड़ना है उसका जो उद्देश्य है वो महत्वपूर्ण है। So how we start the race, it's not important, but how we finish it, that is very important. हम दौड़ की शुरुआत कैसे करते हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन उसको हम पूर्ण कैसे करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। Apostle Paul said in 2 Timothy chapter 4 verse 7, पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 7वां वचन में पौलुस कहता है I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। So Apostle Paul finished his race successfully with the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह से पौलुस ने अपनी जो दौड़ है उसको अच्छी तरीके से परिपूर्ण किया। So the finishing is very important rather how we start the race. इसीलिए उसका जो हमारा दौड़ का अंत कैसा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कि उसकी शुरुआत से। When we read Acts chapter 7 verse 59, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसका 59 वचन, how the Stephen finished his race, we can see the message in that particular area. कैसे स्टेफन ने अपनी दौड़ को वहां पे पूरा किया इस गद्यांश में हम पढ़ सकते हैं। When Stephen finished his race, he saw the glory of God. जब स्टेफन ने अपनी दौड़ को पूरा किया था परमेश्वर के महिमा को उसने देखा And Jesus stand at the right hand of God to welcoming Stephen into the heaven. प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिने ओर वो स्टेफन को वहां पे स्वागत करने के लिए खड़े थे। So finishing of race is very important. इसीलिए हम कैसे अपनी दौड़ को खत्म करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। Our God should tell us, well done my dear son, well done my dear daughter, when we finish our race. परमेश्वर हमें कहनी चाहिए कि है मेरे पुत्र है मेरी पुत्री तूने अच्छी तरीके से अपनी दौड़ को परिपूर्ण किया। In Bible we can read some of their life. They started well, but they could not finish the race well. बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जीवन की जो दौड़ है वो अच्छी तरीके से शुरू तो की लेकिन वो अच्छी तरीके से वो खत्म नहीं कर पाए। We know the life of King Solomon, हम जानते हैं उस राजा सुलेमान के जीवन के बारे में, the life of Samson, उस सैमसन के जीवन के बारे में, the life of Judas, और यहूदा के जीवन के बारे में, and the life of King Saul. और जो राजा शाऊल था उसके जीवन के बारे में। They started well,
उन्होंने अच्छे से शुरुआत की, but how they finish their race. लेकिन उन्होंने कैसे अपने जीवन की उस दौड़ को परिपूर्ण किया। So rather starting the race and the end, the finishing is very important. इसीलिए शुरुआत और उस दौड़ को खत्म करना दोनों बहुत ही अलग है। So Apostle Paul said in Acts chapter 20 verse 24, इसीलिए पौलुस कहता है प्रेरितों के काम 20 उसका 24 में, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race. परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। My only aim is to finish the race. मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं उस दौड़ को पूरा करूं। So what is our aim in this morning? तो आज की सुबह में हमारा उद्देश्य भी क्या होना चाहिए? Why we are running? क्यों हम दौड़ रहे हैं? Why we are searching Jesus Christ? क्यों हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? And one group of people after having the bread and they started searching Jesus. एक जो वहाँ पे झुंड था जो कुछ उस रोटी को खाने के बाद वो यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। After Jesus did the miracle of multiplication of the bread, the group of people they go and search Jesus where he is. जब परमेश्वर ने उस रोटी का एक चमत्कार किया, तब लोग उनको ढूंढने लगे कि कहाँ से हम उनके पीछे जाए और रोटी को पाए। And Jesus said to that group of people, और उस झुंड को परमेश्वर ने बताया, you are searching me or you are running behind me because you have ate with full of bread. आप मुझे ढूंढ रहे हैं और आप मुझे पीछे चल रहे हैं ताकि आप रोटी को पाओ। You are not running behind for the signs or miracles or for salvation, but you are running behind for the blessings, for the food I have given to you. ताकि आप मेरे पीछे इसलिए नहीं चल रहे कि आप उद्धार को पाओ और चमत्कार को देखो, लेकिन आप मेरे पीछे इसलिए चल रहे हैं ताकि आप रोटी को पाओ। So we are in the position to analyze ourselves in the morning why we are running behind Jesus Christ. तो आज की सुबह में अपने आप को जांचना है कि हम प्रभु यीशु के पीछे किस लिए हम दौड़ रहे Are हैं। we running for the blessings? क्या हम आशीष के लिए हम दौड़ रहे हैं? Are we running for the salvation that Jesus will give us? और हम उद्धार के जो परमेश्वर ने हमें दिया इसलिए दौड़ रहे हैं। So the aim is very important. और इसीलिए जो दौड़ का उद्देश्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। The purpose of running is very important. और इसीलिए हमारी दौड़ का जो उद्देश्य है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। Shall we read Philippians chapter 3 verse 14? फिलिपी उसका 3 का 14। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। I run towards the goal to win the prize for which God has called me. मैं उस निशाने की ओर दौड़ रहा हूँ ताकि परमेश्वर ने जो इनाम मेरे लिए रखा है उसको मैं प्राप्त कर सकूं। So we have to run towards the goal that God has called us. इसीलिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो निशाना रखा है उसकी ओर हम दौड़ रहे हैं। So what should be our goal in this particular race? तो इस दौड़ में हमारा जो निशाना है वो क्या होना चाहिए? If it is a race, there is a goal, there is a end point. और जहाँ पे एक दौड़ रहता है वहाँ पे एक निशाना रहता है, वहाँ पे एक एंड पॉइंट रहता है। So what is our goal for running behind Jesus? तो हमारा आज की सुबह में प्रभु यीशु के पीछे दौड़ना वो किस निशाने के लिए है? So to enter into the heaven is the most important goal for us. और परमेश्वर के राज्य में वहाँ पे हमें प्रवेश मिला वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक बड़ा निशाना है हमारे लिए। To be the part in the eternal life is the most important goal for us. परमेश्वर के अनंत जीवन का भागीदार होना एक हमारा निशाना है। Get the crown of life that God has promised to us is the most important goal to us. और परमेश्वर ने जो जीवन के मुकुट का वायदा हमें दिया है वो सबसे बड़ा निशाना है हमारी दौड़ के लिए। So we are running to achieve the promise that God has given to us. इसलिए हम दौड़ रहे हैं ताकि परमेश्वर ने जो वायदा हमें दिए वो परिपूर्ण हो सके। So goal should be as eternal life or heaven or the crown of life. और इसीलिए हमारा जो निशाना है या वो एक परमेश्वर का जो मुकुट है, महिमा का मुकुट है, जो हमें जीवन का मुकुट परमेश्वर ने वायदा दिया है, वो मुकुट और एक अनंत जीवन वो होना चाहिए। And my topic of the message is who will enter into the heaven. और आज का हमारा जो विषय वो है कि हम परमेश्वर के राज्य में कैसे हम प्रवेश कर सकते Who हैं will be the part of the eternal life? और कौन परमेश्वर के उस अनंत जीवन के भागीदार बनेंगे Who will be rewarded with the crown of life? और कौन जो रहेगा जो परमेश्वर के उस जीवन के मुकुट का इनाम पाएगा। When I started searching, a number of verses are written in the Bible. मैंने बहुत सारे ऐसे वचनों को ढूंढा बाइबल के अंदर, But as the time limits, I just shortfall and brief the main important things
who will enter the eternal life or who will enter into the heaven. बहुत ही कम वचनों को जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा और नहीं करेगा, उसको हम पढ़ेंगे। Maybe this message is not pleasing all of us हो सकता है कि जो आज का संदेश हो हर एक लोगों के लिए एक आनंद का संदेश ना हो, because the time we are living is it's a end time. और जिस समय में हम जी रहे हैं वो एक अंत का समय है। So we have to think the purpose of running in this morning. तो आज की सुबह में हम कौन सी दौड़ को दौड़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, वो हमें समझना है। If we run for blessings, my humble request, you forget that blessings and follow Jesus for that eternal life or the crown of life. अगर आप किसी आशीष के लिए परमेश्वर के पीछे दौड़ रहे हैं तो मैं आपसे विनती करता हूँ आप आशीष को भूल जाए और परमेश्वर के उस जीवन के मुकुट और परमेश्वर के उद्धार के लिए उसके पीछे दौड़िए। Who will enter the eternal life? परमेश्वर के उस अनंत जीवन में कौन प्रवेश कर सकता है? If you read John chapter 1:12, John chapter 3:15, John chapter 18:36, and John chapter 5:24, there is one thing it is written that who believes can enter into the heaven. Those who are having faith, they only can enter into the life. यूहन्ना का किताब उसका पहला अध्याय उसका 12वां वचन, यूहन्ना का अध्याय उसका 3रा अध्याय उसका 15, 16, 18 और 36 वचन। Let us read John chapter 5 verse 24. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has the eternal life. मैं सच सच कहता हूँ, मेरा वचन के ऊपर जो विश्वास रख के मुझे जो भेजा है इस दुनिया पर, उसके ऊपर जो भरोसा रखता है, वही आदमी, वही व्यक्ति, वो इटर्नल लाइफ के अंदर जा सकता है। Truly, truly, I say to you. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, If God says something, it is 100% sure. अगर आप परमेश्वर आपसे कुछ कहता है तो वो 100% सच है, But here, 200% is sure. लेकिन यहाँ पे तो 200% सच है। Truly and truly repeated. और हर बार वो परमेश्वर कहता है मैं सत्य कहता हूँ। Those who hear my word and believe him who sent me. जो मेरे वचन को सुनेगा उस पर विश्वास करेगा और जिसने मुझे भेजा है उसके ऊपर विश्वास करेगा, Those can enter into the eternal life. वही लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। So those who have a faith, they only can enter into the eternal और जिनके life. पास परमेश्वर के ऊपर विश्वास है वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश Shall करेंगे। we read John chapter 6 verse 47? यूहन्ना का किताब उसका 6 अध्याय उसका 47वां वचन। 6:47. फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम 6:47. John chapter मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। Truly, truly, I tell you, he who believes has eternal life. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। So faith or believing him is very important qualification to enter into the eternal life. तो विश्वास और परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा रखना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। And faith, what is that faith? और जो विश्वास है वो विश्वास क्या है? A faith is a belief that God exists. हमारा जो विश्वास मतलब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सही में है। A faith is a confidence in what we hope for, an assurance about what we do not see. तो जो विश्वास है जो ऐसी चीजों को हम देखते हैं जो सही में दिखती नहीं है फिर भी हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं, That is faith. वही हमारा भरोसा है। Literally, we didn't see the heaven, the other miracles, whatever we are reading in the Bible. तो हमने स्वर्ग नहीं देखा और बहुत सारे जो चमत्कार बाइबल में लिखे हैं उसको हमने नहीं देखे, But we believe in that, the word of God. लेकिन हम परमेश्वर उसको वचन में विश्वास करते हैं। We have the faith in the word of God. हमारा भरोसा है परमेश्वर के वचन के ऊपर। So God expects that type of belief, that type of faith. Without seeing something, you have to believe. इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि कोई भी चीज को बिना देखे हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। So faith in the sense we have to believe or we have a faith that
God exists. इसीलिए हमारा ऐसा विश्वास कि परमेश्वर सही में इस जगत के अंदर है And God created all things. और परमेश्वर ने हर एक चीजों को बनाया है And God sent His only Son to this world to save the people. और परमेश्वर ने एक लौते पुत्र को दिया ताकि इस लोगों को बचा सके And Jesus Christ shed His own holy blood to save from our sins. और प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पाए He died on the cross but risen on the third day. वो क्रूस के बलिदान हुआ और तीसरे दिन जी उठा And He will come again to judge us. और दोबारा वो हमारा न्याय करने के लिए आएगा This is the faith. और यही विश्वास We are है having the faith on this. और यही जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है विश्वास के So God wants to have the faith like this to enter into the eternal तो life. परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा ऐसा विश्वास हो ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें So faith is very important. इसीलिए जो विश्वास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण So है without faith, और बिना विश्वास के we cannot enter into the eternal life. हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते We must have the faith to enter the race first. और हमें विश्वास होना चाहिए कि उस दौड़ के हम भागीदार बने Without faith, don't enter into the race. और बिना किसी विश्वास के आप उस दौड़ में भागीदार मत रहिए We must have faith to be effective in the race. और एक बहुत ही प्रभावशील विश्वास के साथ हमें उस दौड़ को दौड़ना है We must have faith to endure in this race. उस दौड़ के अंदर चाहे सहना भी पड़े फिर भी हमें उस विश्वास के साथ उस दौड़ को दौड़ना है The Bible says that those who stand firm till the end, they only can be saved. और इसीलिए बाइबल कहता है जो अंत तक स्थिर रहेगा वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा So the faith or belief is a very important qualification to enter into this eternal life. इसीलिए विश्वास और भरोसा परमेश्वर के पर वो बहुत ही मायने रखता है उस So- दौड़ को दौड़ने के लिए So what is our faith or what we believe in this morning? तो आज की सुबह में हमारा भरोसा और विश्वास क्या है Let us analyze once again. फिर से हम एक बार अपने आप को जांचें Are we qualified for that eternal life? क्या हम लायक है उस अनंत जीवन के लिए If there is some shortage, we have to surrender ourselves to Jesus. अगर हमारे अंदर कुछ कमी है तो हम परमेश्वर के अपने आप का बलिदान करें Our God is good हमारा परमेश्वर बहुत ही भला है and His grace is endure forever and ever. और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी And He is able और वो शक्तिमान है and He is promised to us. और उसने हमें वायदा दिया है And definitely He will give us the particular promise. और उसने जो हमें वायदा दिया है वो परिपूर्ण करेगा So faith is very important. और इसीलिए जो विश्वास है वो बहुत ही मायने रखता है And second qualification, और जो दूसरा लायकात do the will of God. परमेश्वर की इच्छा और योजना को परिपूर्ण First, करना having the faith or believe पहला सबसे पहला कि आपका विश्वास और भरोसा परमेश्वर के ऊपर and do the will of God. और दूसरा कि परमेश्वर की इच्छा को पूर्ति करना Let us read Matthew chapter 7, verse 21. मत्ती का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 वचन जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है But only the who does the will of Father who is in heaven. परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है बस वही Not everyone who says to me, Lord, Lord. हर एक व्यक्ति जो मुझे प्रभु प्रभु करेगा वो लोग नहीं Those who fulfill, those who do the will of God, they only can enter into this eternal life. जो परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति करेगा वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश को पाएंगे So we have to know what is that will of God. तो आज के सुबह में हमें जानना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है What is the will of God? परमेश्वर की इच्छा क्या है First, when we read First Thessalonians chapter 4, verse 3, पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय उसका 3 the वचन Bible says that you should be sanctified and stay away from all sins. आपको पवित्र होना है और आपको पाप से दूर रहना है That is the will of God. वो परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए You should be sanctified and stay away from all sins. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो So we have to understand what is the will of God in our life. इसलिए हमें जानना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है So first we have to sanctify and stay away from all the sins. सबसे पहले हमें पवित्र बनना है और हर एक प्रकार के पाप से दूर होना है We know that the life of Joseph. हम जानते हैं यूसुफ के जीवन के बारे में He protect every time and he make himself holy and he stay away from all the sins and he finished his race successfully. जो यूसुफ है हमेशा अपने आप को पवित्र बनाए रखा और हर एक प्रकार के पाप से दूर होकर अपनी उस दौड़ को अपने अच्छी तरीके से परिपूर्ण किया So the will of God is to make us holy and
and stay away from all the तो sins. इसीलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने और हर एक प्रकार के पाप से दूर रहे। And 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, पहला थेसलोनिके उसका 5:18, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। so give thanks in all हर एक circumstances. परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना, Give thanks in all circumstances. हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना। Not only when we receive the blessings, नहीं कि जब हम आशीष को पाए, but when we enter into the troubles or sorrows or tribulations, we have to thank God. लेकिन जब हम परीक्षण में हो, दुख में है, उसी समय भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। We know the life of Job. हम उस अय्यूब के जीवन के बारे में जानते हैं। When Job had everything, he praised God, he thanked God. जब यूसुफ के जीवन में हर एक चीज था, आशीष था, तब वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। And the same time, when all the properties, all the wealth, everything, the family members taken away from him, even though he praised and thanked God. और जब उसका हर एक सामान, हर एक संपत्ति चली गई, उसके परिवार के लोग चले गए, फिर भी उस समय में वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। So the will of God is give thanks in all तो circumstances. परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए कि हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें। What is the other will of God? और परमेश्वर की दूसरी इच्छा क्या है? Let us read 1 Peter chapter 2 verse 15. पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन। 1 Peter chapter 2 verse 15. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। So doing good is the will of God. तो अच्छे काम करना, भले काम करना परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। Doing good is the will of God. भले काम करना परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। When we read Proverbs chapter 3 verse 27, if you have a power to do something good to the needful and you are not doing that good, it is it's like a sin. नीति वचन उसका तीसरा अध्याय उसका 27 वचन। When we have a power to do the good things, we must do that good things. जब हमारे पास हम ताकत रहती है कि हम कोई कार्य को अच्छी तरीके से करें, भले काम को करें, तब हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो एक पाप के समान है। So doing good is the way to fulfill the will of God in our life. इसीलिए भले काम को करना वो परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन And में। when we read the life of Jesus, he went around, he roaming around and doing good in all the circumstances. जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो आजू बाजू में घूमे और बहुत से अच्छे भलाई के काम किए उन्होंने। If you read Luke chapter 16 verse 19 and 20, लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय, there the life of rich man and Lazarus as written in the Bible. वहाँ पे दो लोगों के बारे में लिखा गया है, लाजरस और एक धनी व्यक्ति के बारे में। The rich man had all the properties with him और जो धनी व्यक्ति था उसके पास बहुत सारी ऐसी संपत्ति थी and he lived in a luxury life. और वो बहुत एक आशीष का वो जीवन जी रहा था। But the same time, the Lazarus, the very poor man, he is sitting in the gate of that luxury man's house. और उसी समय जो लाजर था वो एक गरीब इंसान जो उस धनी व्यक्ति के द्वार के बाहर वहाँ पे बैठता था। The luxury man had everything. जो धनी व्यक्ति था उसके पास हर एक आशीष थी, हर एक चीज था। So he had the power to do good to this poor Lazarus. और उसके पास सामर्थ्य था कि वो लाजरस को मदद कर सके, But he didn't that good things. लेकिन उसने उसका कोई भी भलाई का काम नहीं किया। But at the end, what happened? We know everything. लेकिन अंत में क्या होता है हम सब जानते हैं। The poor man enters into the heaven and he sits in the lap of Jesus Christ, whereas the rich man he suffered in the lack of fire. लेकिन हम जानते हैं कि लाजरस जब अंत में वो प्रभु यीशु के साथ में रहता है और धनी व्यक्ति कहाँ पे रहता है। So doing good is the way to fulfill the will of God. तो भले काम करना वो परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के लिए। And what is the next will of God? और जो दूसरी इच्छा परमेश्वर क्या रखते हैं हमारे जीवन से। Let us read 1 Timothy, and there it is written, all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. That is the will of God. हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के उद्धार के बारे में जाने और उस सत्य को जाने। All people to be saved is the will of God. हर एक व्यक्ति परमेश्वर का उद्धार पाए वो परमेश्वर की इच्छा है। And all the people should come to the knowledge of truth. और हर एक व्यक्ति उस सत्य को जानने पाए। How they will come to the knowledge of the truth? वो लोग कैसे उस सत्य को जानेंगे? Without preaching, without sharing the word of God, how they can come to the knowledge of the truth? बिना प्रचार के, बिना वचन को सुने वो कैसे समझेंगे? Without having the meeting, a personal meeting with them and explain the love of God, how they can be saved. जब तक कोई उनके पास आता नहीं, उनको परमेश्वर का प्यार बताता नहीं, वो नहीं समझ पाएंगे। So
to go and preach and share the word of God and the love of God and pray for the sick people, doing good for the need. It's a way to fulfill the will of God. ताकि हम लोगों को पास जाए, उनको परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के प्यार के बारे में बताए, जो बीमार है उनके लिए हम प्रार्थना करें और इस तरह से हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में परिपूर्ण कर सकते So हैं। doing good is the will of God. तो अच्छे काम करना, भले काम करना परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन से। So we should be sanctified and stay away from the sin. It's the will of God. हम अपने आप को पवित्र बनाए और हर एक प्रकार के पाप से दूर रखे, वो परमेश्वर की इच्छा है। And give thanks in all circumstances is the will of God. हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन से। And doing good is the will of God. और भले काम करना, वो परमेश्वर की इच्छा है। And go to the people, those who are in need, those who are in sick, share the word of God and the love of God and pray for them and the way, be the channel of blessings to them so that they can understand, they can know the knowledge of the truth. ताकि जो जरूरत में उनको मदद करें, जो बीमार है उसके लिए हम प्रार्थना करें और इस तरीके से हम परमेश्वर का वचन उनके जीवन में लेके जा So सकते these हैं। are all the ways to fulfill the will of God. तो ये रास्ते जैसे जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में परिपूर्ण कर सकते हैं। And third one, और तीसरी बात, who will enter into the eternal life? और कौन है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। Let us read Matthew chapter 5 verse 20. मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 20 वचन। Matthew chapter 5 verse 20. मत्ती 5 का 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। Your righteousness is better than the righteousness of teachers of religions, law and the Pharisees. जो शास्त्री और फरीसी की जो धार्मिकता है उससे भी बढ़कर हमारी धार्मिकता होनी चाहिए। So our righteousness is very important. हमारी धार्मिकता बहुत ही मायने रखती है। And it should be better than the righteousness of the teachers of law and religions or the Pharisees. और हमारी जो धार्मिकता है उस नियम शास्त्र के जो शास्त्री थे और फरीसी थे उनसे भी बढ़कर होना चाहिए। And what is their righteous? और उनकी धार्मिकता क्या थी? When we read Matthew chapter 9:11, जब हम मत्ती का सुसमाचार उसका 9 का 11 पढ़ते हैं Matthew chapter 12:2, और मत्ती का 12 और 2 में जब पढ़ते हैं Luke chapter 11:32, और लूका उसका 11:38, 11 का 38 जब हम पढ़ते we हैं can understand the righteousness of the Pharisees or the teachers of religions or the law. जब हम इस वचनों को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि उन शास्त्रियों की और फरीसियों की जो धार्मिकता क्या थी। They are very important to keep the Sabbath day. वो बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण देते थे साबत दिन को। They are washing their hands before meal, after meals, and they are particular about the cleanliness. और हर एक बार खाने से पहले खाने के बाद वो हाथ धोते थे। Cleanliness in the sense not the inside heart, they are more particular about the outside appearance or outside cleanliness. वो अंदर की स्वच्छता को नजरअंदाज करते हुए जो हमारा बाहरी दिखावा है उसको ज्यादा महत्व देते थे। And they fast twice a week वो हफ्ते में 2 बार उपवास करते थे and give 1/10 in all their things to God. और वो हर बार परमेश्वर को अपना अनुदान भी देते थे And keep themselves away from all the sinful activities. और हर एक उस पाप के कामों से अपने आप को वो दूर रखते थे। So these are all the righteous of the Pharisees or the teacher of the religions. और यही जो धार्मिकता के कार्य थे उन लोगों के लिए जो फरीसी और शास्त्री थे। But God expects our righteousness should better than this righteousness. लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि इस धार्मिकता से भी बढ़कर हमारी धार्मिकता हो। They are very keen and they are very important. They are very particular about their outside cleanliness, and God wants our inside cleanliness or our intimate relationship with God. वो अपना बाहरी दिखाव को ज्यादा महत्व देखते थे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा बाहरी दिखाव नहीं कि हम अपने अंदर से भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहे और उसके साथ एक संबंध को बनाए। So we have to analyze what is the level of our righteousness. और इसीलिए हमें जानना है कि हमारी धार्मिकता कैसी है। It should be better than the righteousness of the teacher of law. और इसीलिए उस शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से भी बढ़कर हमारा धार्मिकता होना है। When we read Matthew chapter 5 verse 10, मत्ती का सुसमाचार उसका 5 का 10, persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of God. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। So when we follow the righteousness, there will be a persecution. जब हम उस धार्मिकता के पीछे चलते हैं तब हमारे जीवन में परेशानी आती है। The Bible says, if you are persecuted because of your righteousness or the God's righteousness,
you are the one who is eligible for the kingdom of God. इसीलिए बाइबल कहता है कि जब आप धर्म के कारण सताए जाते हैं, आप लायक बनते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। So our righteousness is very important. इसीलिए हमारी जो धार्मिकता है वो ज्यादा मायने रखती है It should be better than the righteousness of the teacher of law. और इसीलिए उन शास्त्रियों से भी बढ़कर, उनकी धार्मिकता से भी बढ़कर हमारा धार्मिकता होना है। And the fourth qualification, और जो चौथा जो हमारा लायकात है, let us read Matthew chapter 18 verse 3. Matthew chapter 18 verse 3. मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय का 3 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। Truly I'll tell you though, unless you change and become like a little children, you will never the kingdom of heaven. सच में मैं कहता हूँ कि जब तक आप उन बालक के समान नहीं बनते, तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। Unless if you become like child, we cannot enter into the heaven. और जब तक हमारा स्वभाव उन बालकों के समान नहीं रहता, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। And last week evening service, Brother Anand has said the same thing. So we have to become like a child or children to enter into the heaven. और इसीलिए हमारा स्वभाव उन बालकों के समान होना है, बच्चों के समान होना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। Let us read John chapter 3 verse 3. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 3 The Bible वचन। says that very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। So very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. इसीलिए मैं सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे, परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। Born again means what? हमारा पुनर्जन्म या तो नए सिरे से जन्म वो क्या है? We have to die for our sins हम अपने पापों के लिए हम मृत्यु को पाए and live for the life. और हमारा जो जीवन है वो प्रभु के लिए जिए। So died for the sin हम पापों के लिए मर जाए and live for the life, it's a reborn. और जो हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए हम जिए। The Bible says that you have to reborn with the water and the spirit. और इसीलिए बाइबल भी कहता है कि हमारा पुनर्जन्म हो जो पवित्र आत्मा के द्वारा और उस पानी के बपतिस्म के द्वारा। So the Bible says in John chapter 3 verse 5, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the spirit. यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। So for this reason our church is conducting baptism and anointing services every time. और यही जो कारण है जिसकी वजह से हमारी कलीसिया में हम बपतिस्म सर्विस और जो अनुग्रह और परमेश्वर के अभिषेक की सर्विस को हम रखते हैं। So don't neglect this type of services in your life. तो आप कभी भी अपने जीवन में ऐसी जो सर्विस रहती है उसको नजरअंदाज मत कीजिए। So if you want to enter into the heavenly life, you have to reborn with the water and the spirit. इसीलिए जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप जल और आत्मा से नए सिरे से जन्म लेना चाहिए। So we have to dead to our sin and should live in unto the righteousness. और इसीलिए हम अपने पापों से मरकर हम एक धार्मिकता के साथ जिए And we have to become like a child or children in our और life. हम एक बालक के समान अपने जीवन में जिए। What is the quality of a child? और जो बालक रहता है तो कोई छोटा बच्चा रहता है, उसकी लाक्षणिकता क्या रहती A है? child be always innocence. जो बच्चा रहता है हमेशा वो निर्दोष मासूम रहता A है। child is always having humility. वो हमेशा एक नम्र स्वभाव के साथ रहता है। The child have the love and the forgiveness. वो हमेशा प्यार करता है और हमेशा माफी भी देता है। The child is always depends on his parents only. और जो बच्चा रहता है वो हमेशा अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहता The है। child could not take any decision as a own as an individual. जो छोटा बच्चा रहता है वो कभी अपने आप से किसी निर्णय को नहीं ले सकता So he depends on their own parents for anything. और हर एक निर्णय के लिए, हर एक चीज के लिए वो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहता So है। our father is in heaven. और जो हमारे स्वर्ग का पिता है, If we are a child, अगर हम बच्चे हैं we have to depend everything. We have to depend God on all the needs in our life. अगर हमारे जीवन की हर एक उस जरूरत के लिए हम अगर उनके ऊपर निर्भर है And the child, they are be honest all the time. और हमेशा हम उनके साथ एक विश्वास योग्य बने रहते So हैं। God wants this type of qualification in us so that we can enter into the eternal life. इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि ये जो गुण है, जो लाक्षणिकता है वो हमारे जीवन में रहना है ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। So we have to become like a child or children to have an eternal life.
और इसीलिए हमें एक बच्चे के समान बनना है ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। If we read Matthew chapter 5 verse 3, मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 3 वचन। blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of God. धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। So poor in spirit, the kingdom is theirs. जो आत्मा में गरीब है उनका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश निश्चित है। So what is the fifth qualification? जो हमारा 5वां जो लाक्षणिकता है, The kingdom of heaven given to the people who will produce its fruits. जो परमेश्वर का राज्य जो उनके लोगों को दिया जाएगा जो फल लेके आएगा। Shall we read Matthew chapter 21 verse 43? मत्ती का सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 43 वचन। Matthew 21 verse 43. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। The kingdom of God shall be given to the people, those who will produce, those who will give the fruits of our spirit. परमेश्वर का राज्य उन लोगों को दिया जाएगा जो परमेश्वर के राज्य के लिए जो फल लेके आएंगे। What is that spirit, the fruits of spirits? और वो जो आत्मा के फल क्या है? Galatians chapter 5 verse 22. गलाती उसका 5वां अध्याय उसका 22 वचन। The fruit of spirit आत्मा के जो फल के बारे में वहाँ पे दिखाया गया है। is love, joy, and peace, and patience, kindness, goodness, and faithfulness. Shall we read that verse? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। If we produce these fruits, then only we are eligible to enter into that. जब इन फलों को हम अपने जीवन में लेके आते हैं तब हम अपने आप को तैयार करते हैं जब परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश को पाए। And John chapter 15 verse 5, the Bible says that if you remain in me, you will bear much fruit. इसीलिए यूहन्ना का किताब उसका 15 उसका 5 वचन कहता है कि जब आप मेरे अंदर बने रहते हो तब आप फल को लेके आओगे। To produce a fruit, we have to still firm in the presence of God. और उस फल को लेके आने के लिए हमें परमेश्वर में बना रहना है। If we remain in God, God will help us to give fruits. और जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं परमेश्वर हमें सहायता करता है ताकि हम उन फलों को लेके आ सके। So giving fruits or producing fruits for God is very important qualification to enter into that eternal life. इसीलिए उस फल को अपने जीवन में लेके आना वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण लाक्षणिकता है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। Let us read one verse from Revelation chapter 2 verse 7. प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 7वां वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। The victorious eat from the tree of life. जो जयवंत है वो जो जीवन का वृक्ष है उससे वो फल खाएंगे। Those who complete successfully the race, they can participate to eat from the tree of life. वही लोग जो इस जीवन की उस दौड़ को जो परिपूर्ण करेंगे समाप्त करेंगे बस वही है जिनको वो जीवन का वृक्ष का फल मिलेगा। So finishing the race is very important. इसलिए उस दौड़ को परिपूर्ण करना बहुत ही मायने रखता है। The Revelation chapter 21 verse 7 it says like this. प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 7 वचन। The victorious will inherit all. जो विजयवंत है वो हर एक चीज को ऊपर अधिकार होगा। The victorious will inherit all the heavenly blessings. जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। So victorious will inherit all. और जो जयवंत होंगे उनके लिए हर एक चीज होगी। So today's decision will lead us into our tomorrow's destiny. तो इसीलिए हमारा आज का एक निर्णय हमारे आने वाले भविष्य के लिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय रहेगा। So today's decision is very important to make make the goal of our destinies. आज का हमारा जो निर्णय रहेगा वो एक निशाना बन जाएगा ताकि हम कैसे अपने दौड़ को हम परिपूर्ण करें। So the purpose of running is very important. और इसीलिए जो दौड़ का उद्देश्य बहुत ही मायने रखता है। The cheetah is running for its food. जो चीता था वो अपने शिकार के लिए दौड़ रहा था। But the deer is running to save its life. लेकिन जो हिरन है वो अपने जान को बचाने के लिए दौड़ रही थी। What is the purpose of our running in this morning? आज की सुबह में हमारा दौड़ का जो उद्देश्य वो क्या है? Are we run for blessings or we run for to save our life?
क्या हम उस आशीष के लिए दौड़ रहे हैं या तो अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं? So our goal should be to enter into the heavenly life, to have the crown of life. और इसीलिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वही होगा या तो जो उद्देश्य वही है कि हम इस दौड़ को अच्छी तरीके से पूरा करें और परमेश्वर ने जो वायदा दिया है उस जीवन के मुकुट का उसको हम प्राप्त करें। There may be a hindrance, there will be a hurdles in the race where we are running. वहाँ पे उस दौड़ के अंदर उतार चढ़ाव तो रहेंगे, But Jesus said, I have had victorious in this world. लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैंने हर एक चीज में विजय को प्राप्त I किया है। have finished my race and I will be with you to help you to complete this race. मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया और आपकी इस जीवन की इस दौड़ में मैं आपके साथ में रहूंगा, आपको सहायता करूंगा ताकि आप अपनी दौड़ को परिपूर्ण कर सको। So we have to be cautious about the qualification, the requirement that to enter into the heavenly life. तो आज हमने जाना कि कौन सी हमारी लाक्षणिकता होनी चाहिए ताकि उस दौड़ को हम परिपूर्ण कर सके। In other words, let us read 2 or 3 words so that we have more cautious about the eternal life. तो आए हम 2-3 वचनों को पढ़े ताकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से गहराई से उस जीवन के बारे में हम जान सकें। Let us read Revelation chapter 20 verse 15. प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 15 वचन। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. जिस किसी व्यक्ति का नाम उस जीवन के पुस्तक में नहीं पाया गया वो उस आग में फेंका गया। So the other side of the heaven is very horrible. और स्वर्ग की जो दूसरी ओर है वो बहुत ही खतरनाक है And we should not be participate in that particular area. और उस जो क्षेत्र है उसमें हमें नहीं जाना है। So we have to be cautious about the requirement, the qualifications to enter into the heavenly life. तो इसीलिए हमें ज़्यादा महत्व देना है उस लाक्षणिकताओं को हमारे जीवन में कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करें। We have to be cautious to fulfill the will of God. हमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपने जीवन को जीना है कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में परिपूर्ण करें। Let us read one more verse, Revelation chapter 21 verse 8. अब प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 8 वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। So these are all the people, for them the particular place is prepared. तो यही जो लोग हैं जिनके लिए वो नरक की जगह या तो उस आग की जगह को बनाया गया। So be cautious so that we will not be the part of that particular place. तो अपने जीवन में आप बहुत ही एक महत्वपूर्ण तरीके से अपने जीवन को जिए, उस दौड़ को जिए ताकि आप गलती से भी उस चित्र में ना जाए। Let us read Galatians chapter 5 verse 21. गलाती की किताब उसका 5 अध्याय उसका 21 वचन। Galatians chapter 5 verse 21. कहा मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। So these people will not be a part of that heavenly life which God has kept for His own children. तो ये सारे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Let us read one last word from Matthew chapter 5 verse 22. आए हम आखिरी वचन को पढ़े मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 22 वचन। It's a very surprising one. वो बहुत सारे लोगों को आश्चर्यचकित करेगा। Matthew chapter 5 verse 22. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। So in our daily life, casually we are using this type of words in our house, in our families. और हमारे रोजिंदा जीवन में ऐसे जो शब्द है हम बहुत हल्के से ले लेते हैं। So it's a very surprising to me. तो मुझे बहुत आश्चर्यचकित करने वाला शब्द है। So we are casually use this type of words with our children, with our family members in our society. और हमारे समाज में, हमारे परिवार में, बच्चों के ऊपर हम ऐसे शब्द को इस्तेमाल करते हैं। But it's a danger of hell of fire. Those who are using this type of words with their own brothers and sisters.
लेकिन जो लोग अपने भाई और बहनों के ऊपर और लोगों के ऊपर ऐसे शब्द को इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत ये खतरनाक है। So be cautious about the qualifications which is required for enter into the eternal life. तो आप अपनी लाक्षणिकता के बारे में जो अपने परमेश्वर ने आपको आज बताया है, आप बहुत ही ध्यान दीजिए कि जिसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। So the purpose of running is very important. इसीलिए हमारे जीवन की जो दौड़ है उसका जो उद्देश्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। How you start, it's not a matter. हमने कैसे शुरुआत की वो मायने नहीं रखता, How you are going to finish the race, it is very important. लेकिन आप उस दौड़ को आप कैसे परिपूर्ण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, वो बहुत ही जरूरी है। And God should tell and God should welcome all of us with, well done, my dear daughter, well done, my dear brother, well done, my dear son and daughter. ताकि परमेश्वर एक दिन हमें कहने पाए, आइए मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपने अपनी दौड़ अच्छी तरह से पूरा की। If God wants us to tell well done, we have to do and we will do. When we will do, God can tell well done. और अगर हम चाहते कि परमेश्वर हमें कहते हैं कि आपने अच्छे से पूरा किया, इसलिए मुझे और हम सभी को उस दौड़ को अच्छी तरीके से दौड़ना है। So we commit in this morning to do, to fulfill the God's will, so that we will be the part of the eternal life. तो आए आज इस सुबह के समय में हम एक निर्णय को ले ताकि एक दौड़ को पूरा करें जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके राज्य में प्रवेश करें। I thank God to give the knowledge to prepare this message and share in this congregation in this morning. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन को तैयार करने में मुझे सहायता की। I am not worthy and I am not a very excellent person to preach the word of God, but our God is good, our God is able. मैं ना तो कोई योग्यता हूँ या तो लायकात हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सहायता की कि इस वचन को मैं आपके लोगों के लिए मैं तैयार कर सकूं। If we are available for God, God can use anybody for His own kingdom. अगर हम परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तो परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करते हैं। So I encourage all the young children who are studying in schools and colleges, you spend most of the time in the presence of God and be active in the part of His ministry. तो हर एक नौजवान लोगों को मैं बात करना चाहता हूँ कि आप हमेशा तैयार रहिए परमेश्वर की सेवकाई के लिए। If you follow Jesus in your young age, it will help to stand firm till the old age. अगर आप अपनी जवानी के समय में, युवानी के समय में आप परमेश्वर के लिए तैयार रहते हैं, आप अंत तक खड़े रहने के लिए वो आपको सहायता करेगा। I'm not born in a Christian family. I belong to Hindu family. And during my college days only, I accepted Jesus Christ as my savior. And during my college days, my blessing is I have a blessing youth mission fellowship in my colleges. ब्रदर है जो हिंदू परिवार से है, वो किसी मसीह परिवार से नहीं है, फिर भी उनके कॉलेज के जीवन के दौरान उन्होंने प्रभु का स्वीकार किया और उनको सौभाग्य मिला कि उस समय में उन्होंने यूथ की फेलोशिप को वहाँ पे अगुवाई किया। The seed what thrown in that particular my college days, that will help us to stand firm till these days. और उस युवानी के समय में, कॉलेज के समय में जो बीज बोया गया तो आज भी उनको मदद कर रहा है वहाँ पे परमेश्वर के लिए खड़ा रहने के लिए। So my humble request to all those young children, be available for God all times. और इसीलिए मैं हर एक नौजवान को यहाँ पे विनती करता हूँ कि हमेशा आप परमेश्वर के लिए तैयार रहिए। And you cannot do more better than the things what we can do in our young ages or teenagers or the period of 20 or 30 years. और जब आप नौजवान के में जो सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, उससे बढ़कर आप सेवा नहीं कर सकते। May God bless all of us, those who are sitting in the presence of God with His word. जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आशीषित करने Once again, I thank our pastors team as they are encouraging our men's fellowship team every time to be a part of this ministry. और मैं अपनी पासवान टीम का भी यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा हमारी मेन फेलोशिप टीम को हमेशा उत्साहित करते हैं इस सेवा के भागीदार बनने के लिए। So preaching is not a easy job, as Paul said that I should not be disqualified, so that I humble or I control, I have a discipline in my life as I preach to others. और इसीलिए जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को अयोग्य नहीं ठहराता, लेकिन मैं हमेशा तैयार ही रहता हूँ कि मैं परमेश्वर की उस लायकात के अनुग्रह में बना रहूँ। So our God is good and His grace is endure forever and ever. और इसीलिए हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा के लिए बनी रहती है। Thank God once again.